हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 6 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। हमारा पाठ 2 है पारंपरिक खेलों की दुनिया। तो प्यारे बच्चों चलते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि। निम्नलिखित नीचे दिए गए चित्रों में खेलों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला चित्र देखिए। पहला चित्र किसका है? ये है शतरंज। दूसरा है रग्बी और ये है हॉकी। और ये है क्रिकेट। पाठ प्रवेश। यह कहानी गांव के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों की यात्रा है। इसमें छुपन छुपाई, सितोलिया, लट्टू, पिट्टू और पहिए की रेस जैसे पारंपरिक खेलों के जरिए उस दौर की मासूमियत, मित्रता और सादगी को दिखाया गया है। कहानी एक भावनात्मक यात्रा है जो यह बताती है कि खेल केवल मनोरंजन नहीं, यादों का खजाना भी होते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक गांव की मिट्टी से महकती यादों की कहानी। हरिपुर गांव, जहां हर सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और हर शाम बच्चों की खिलखिलाहट से। गांव की गलियां कच्ची थीं, लेकिन उनमें चलने वाले पैर बड़े सपनों से भरे थे। बिजली का आना जाना आम बात थी, मगर वहां के बच्चों के चेहरे कभी बुझते नहीं थे। उनके पास था अपना एक अलग संसार। कौन सा संसार? खेलों की दुनिया, जहां ना हार का डर था न जीत का घमंड। गर्मी की छुट्टियां लगते ही गांव के बच्चे जैसे आजाद पंछी हो जाते। सुबह होते ही एक सीटी की आवाज से सब इकट्ठा हो जाते थे, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी बुलावे के। इस बार की छुट्टियों में रिंकू, सीमा, मुन्ना, सलमा, छोटू और नए लड़के राहुल की टोली बनी। पहली शाम सबने मिलकर छुपन छुपाई खेलने का निर्णय लिया, यानी फैसला लिया। खेल का मजा तब दुगना हो गया जब सीमा को आंख बंद करके गिनती करनी पड़ी और सबने उसे चकमा देने की ठान ली। चकमा देना यानी भाग जाना। चकमा देने की ठान ली। रिंकू ने चालाकी से दीवार के पास बैठकर ऐसा अभिनय किया जैसे वह सीमा के ही साथ हो। सलमा कूड़ेदान के पीछे छिपी। मुन्ना जब सीमा ने कूड़ेदान में झांकते ही सलमा की चीख सुनी तो हंसी की झड़ी लग गई। लेकिन सबसे जोर का ठहाका तब फूटा जब रिंकू खुद सामने आया और बोला, मैं तो तेरे बगल में ही बैठा था। सीमा हैरान रह गई, अरे तू यहाँ था? अगले दिन की दोपहर में सब बच्चे गांव के मैदान में इकट्ठा हुए। मैदान में एक कोने में पत्थरों का ढेर पड़ा था, जिसे देखकर मुन्ना चिल्लाया, चलो सितोलिया खेलते हैं। रिंकू और सलमान ने पत्थरों की 7 परतें जमाई। एक और रिंकू, सीमा और मुन्ना की टीम बनी तो दूसरी ओर छोटू, राहुल और सलमा की। गेंद हाथ में आई तो सबसे पहले रिंकू ने निशाना साधा और पत्थर गिरा दिए। अब शुरू हुआ असली खेल। जैसे ही एक टीम पत्थरों को फिर से जमाने दौड़ी, दूसरी टीम ने गेंद से उन्हें आउट करने की कोशिश शुरू कर दी। भागते, दौड़ते, फिसलते और गिरते बच्चे मानो जीवन का उत्सव मना रहे थे। उत्सव मतलब त्योहार जैसे। एक बार गेंद सीधे छोटू की पीठ पर लगी तो वो आउच कहता हुआ जमीन पर बैठ गया। सब भागे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, गेंद जोर से नहीं लगी, डर से ही गिर गया।
और फिर सबने मिलकर हंसी का तूफान उड़ा दिया। एक दिन गांव के जाने माने खिलौना कारीगर भोलू चाचा मैदान में आए। उनके पास रंग बिरंगे लकड़ी के लट्टू थे। कौन कौन चलाना जानता है, चाचा ने पूछा। पेड़ पर चढ़ा और छोटू झाड़ी में दुबका। सीमा के अब मैं आ गई कहने के बाद जो खोज शुरू हुई वह रोमांच से भर गई। सभी बच्चों की आंखें चमक उठी। भोलू चाचा ने समझाया, धागे को लट्टू पर कसकर लपेटो, फिर जोर से खींचो, देखो जादू। पहली बार में बहुतों का लट्टू जमीन पर गिर गया। कुछ के लट्टू घूमे ही नहीं, कुछ उल्टे घूम गए। लेकिन कुछ देर बाद जब रिंकू का लट्टू तेजी से नाचता हुआ गोल गोल घूमने लगा, सबने ताली बजाई। सबसे प्यारा दृश्य तब बना जब 3 लट्टू साथ घूमने लगे। उनके चारों ओर खड़े बच्चे मंत्रमुग्ध यानी प्रसन्न होकर उन्हें देख रहे थे, जैसे वो नाचते हुए रंग बिरंगे सपने हों। चलो पहिए की रेस लगाते हैं, मुन्ना ने चिल्लाते हुए कहा। पुराने टायर निकाले गए, लकड़ी की छड़ियाँ ली गई और एक लंबा मिट्टी का रास्ता ढूंढा गया। अब शुरू हुई दौड़, कंधे से कंधा मिलाकर यानी साथ साथ चलते हुए, खिलखिलाते चेहरों और उड़ती धूल के बीच। रिंकू और मुन्ना आगे आगे, लेकिन छोटू सबसे तेज भागने की कोशिश में था। वो टायर के साथ खुद भी लुढ़कने वाला था, पर उसने हार नहीं मानी। गांव के कुछ बड़े भी यह खेल देखने रुके। एक बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हम भी कभी ऐसे ही दौड़ते थे बेटा, ये खेल नहीं जीवन की पाठशाला है। कुछ दिन बाद सलमा की माँ ने आंगन में झुनझुन वाली पिट्टू बनवाई। सफ़ेद और गुलाबी रंग की गेंद और उसके भीतर छोटी सी घंटी जो हर उछाल पर मधुर आवाज करती थी। लड़कियों ने अपने बालों में फूल लगा लिए और मैदान में पिट्टू खेलने पहुंची। रिंकू और मुन्ना भी आ गए, लेकिन उन्हें यह नया तरीका बड़ा रोचक लगा। अब खेल का नियम था, जो पिट्टू से हिट होगा उसे नाच के दिखाना पड़ेगा। राहुल को एक बार गेंद लगी और सबने कहा अब नाच। वो पहले झिझका, फिर शर्माते हुए डांस करने लगा। सब ताली बजा बजाकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। छुट्टियों का अंतिम हफ्ता था। गांव में सालाना मेला लगा। बच्चों ने मिलकर लकड़ी के झूले झूले, गुब्बारे लिए और गुड़ की मिठाई खाई। वहाँ एक स्टॉल था जहाँ पुराने खेलों की प्रदर्शनी लगी थी। वहाँ सितोलिया, लट्टू, पिट्टू, कंचे और गुल्ली डंडा के मॉडल थे। बच्चों ने जब अपने खेल वहाँ देखे तो गर्व की चमक उनकी आंखों में थी। आखिरी शाम सब बच्चे नीम के पेड़ के नीचे बैठे। सूरज डूब रहा था और आकाश नारंगी गुलाबी रंग से भर गया था। रिंकू ने धीमे से कहा, अब स्कूल शुरू होगा, फिर सब अलग हो जाएंगे। सीमा बोली, पर यादें यही रहेंगी, इस मैदान में, उस पेड़ के नीचे और हमारे दिलों में। सलमा ने मिट्टी उठाई और अपने हाथों में भर ली। यह मिट्टी ही हमारी कहानी है, खेलों की झांकी। समय बीतता गया। गांव में मोबाइल आए, टीवी के चैनल बढ़े, लेकिन उस मिट्टी की खुशबू, उन टायरों की दौड़, लट्टू का नृत्य, सितोलिया की टकराहट और छुपन छुपाई की हंसी को कोई नहीं भुला पाया। आज भी जब वे बच्चे बड़े होकर शहरों में रहते हैं, कभी कभार फ़ोन पर बात होती है तो वही हंसी गूंजती है। याद है तुझे, गेंद से मार के नचवाया था। और सब फिर उसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, मन में, यादों में और कहानी में, खेलों की झांकी। तो कितनी प्यारी कहानी है बच्चों। कुछ कठिन शब्द हैं, घमंड, दुगना, निर्णय, अभिनय, हैरान, उत्सव, कारीगर, मंत्रमुग्ध, दृश्य, पाठशाला, प्रदर्शनी, नृत्य। कुछ शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग, मंत्रमुग्ध, अत्यधिक आकर्षण में डूबा हुआ, प्रदर्शनी, दिखाने का आयोजन, छुपन छुपाई, बच्चों का एक पारंपरिक खेल जिसमें कोई छुपता है,
यानी हाइड एंड सीक। पाठशाला सीखने की जगह, विद्यालय। उत्सव खुशी या पर्व का अवसर। नीम एक औषधीय वृक्ष। झांकी किसी दृश्य या घटना की झलक। छुट्टियां आराम या खेलने का समय। झुनझुन घंटी जैसी बजने वाली आवाज। माहिर किसी कार्य में दक्ष या निपुण। गठरी कपड़े या सामान की बंधी हुई पोटली। पिट्टू 7 पत्थरों का पारंपरिक खेल। मधुर मीठा या सुरीला। गूंज प्रतिध्वनि या आवाज की वापसी। झूला बैठकर झूलने वाला उपकरण। गेंद गोल आकृति वाला खिलौना या वस्तु। लकड़ी पेड़ से प्राप्त ठोस सामग्री। मिट्टी धरती का भुरभुरा भाग। और खेल मनोरंजन या व्यायाम का साधन। लट्टू रस्सी से चलाया जाने वाला घूर्णन खिलौना यानी स्पिनिंग टॉप। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी। अब हम करते हैं अभ्यास बात पाठ की मौखिक। प्रश्न 1, बताओ क्या पढ़ा। गांव में बच्चे गर्मी की छुट्टियों में क्या करते थे। छिपन छिपाई, सितोलिया, लट्टू खेलते थे और पिट्टू का गेम। रिंकू ने छुपन छुपाई में कैसे चकमा दिया। रिंकू ने सीमा के साथ दीवार से ऐसे लग के बैठ गया जैसे उसे पता ही ना हो। लट्टू चलाना बच्चों ने किससे सीखा। किससे सीखा। भोलू चाचा से। सितोलिया खेलते समय सबसे पहले किसने पत्थर गिराए। रिंकू ने। राहुल को पिट्ठू से हिट होने पर क्या करना पड़ा। सबसे पहले उसे नाचना पड़ा। लिखित प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। सितोलिया खेलते समय गेंद सबसे पहले किसने मारी। रिंकू ने। लट्टू घुमाने में सबसे पहले सफल कौन हुआ। रिंकू। पिट्टू की गेंद में क्या था। पिट्टू की गेंद में घंटी थी। गांव का मेला कब लगा। छुट्टियों की शुरुआत में। किसने मिट्टी उठाकर कहा यह हमारी कहानी है। सलमा ने। प्रश्न 3, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरो। बच्चों की टोली में नया लड़का डैश था। कौन नया लड़का था। राहुल। भोलू चाचा ने बच्चों को क्या चलाना सिखा रहे थे। लट्टू। गेंद लगने पर डैश ने कहा डर से गिर गया। छोटू ने कहा। बच्चों ने मेले में डैश की मिठाई खाई। कौन सी मिठाई खाई। गुड़ की। छुट्टियों की आखिरी शाम बच्चे डैश पेड़ के नीचे बैठे। कौन से पेड़ के नीचे। नीम के पेड़ के नीचे। गर्मी की छुट्टियों में गांव के बच्चे हो जाते थे। क्या हो जाते थे। एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। प्रश्न 4, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। सीमा ने लट्टू सबसे पहले चलाया। गलत। पिट्टू खेलते समय जो हिट होता था उसे नाचना पड़ता था। सही। राहुल गांव में नया आया था। सही। लट्टू खेलते समय कोई बच्चा रो पड़ा। गलत। मोबाइल और टीवी के कारण बच्चों ने खेलना छोड़ दिया था। सही। रिंकू और सलमा ने पत्थरों की 7 परतें जमाई। सही। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मेले में बच्चों को कौन से पुराने खेल देखने को मिले। आप लिख सकते हैं गिल्ली डंडा, सितोलिया, लट्टू। पिट्टू के खेल में नया क्या था जिसने बच्चों को हंसा दिया। पिट्टू लगने पर जिसको सबसे पहले लगना था उसे फिर नाच के दिखाना था। तो राहुल को सबसे पहले लगा और उसने नाचना शुरू किया तो सब बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लट्टू खेलने को दृश्य कैसा था। लट्टू खेलने का दृश्य बड़ा ही सुंदर था। सब बच्चे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। छुपन छुपाई के खेल में बच्चों ने सीमा को कैसे चकमा दिया, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे ही छोटू की पीठ पर गेंद लगते ही उसने क्या कहा, उसने जोर से कहा आउच,
और वो फिर गिर पड़ा। तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।